हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो कि क्या करेंगे, जिनकी मदद से हम एंगल्स को निकाल सकते हैं। एंगल्स से हम साइड निकाल सकते हैं ट्राइंगल की, जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कि जो भी एंगल है सर्कुलर सिस्टम में, जो भी एंगल है उसे हम रेडियन मेजर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, और जो भी रेडियन मेजर होता है किसी भी एंगल का, वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एंगल का रेडियन मेजर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आप लिखो π/3, है ना, तो π/3 हम ऐसे c लगा के भी लिख सकते हैं और सिंपली π/3 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि जो आपका पाई है वो भी रियल नंबर है, 3 ये भी क्या है, रियल नंबर है, तो पूरा क्या हो गया, रियल नंबर। तो रेडियन मेजर आपका क्या बताता है, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने ये इस तरीके से हमने एक लाइन लिया, कार्टेशियन सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, और मैंने इसमें एक यूनिट सर्कल बनाया। यूनिट सर्कल क्या होता है, तो यूनिट सर्कल वो सर्कल है जिसमें आपकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो वो 1 हो, कहने का मतलब रेडियस 1 हो। यूनिट सर्कल वो सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान ली क्या, 1 यूनिट। अब अगर हम देखें तो यहाँ ए पॉइंट से कोई भी पार्टिकल वो इस पॉइंट पी पॉइंट पे आ गया, तो मैं देखना चाहती हूँ कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो लेट कर लिया कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए हैं, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई। तो ए मैंने एक्स मान लिया और बी मैंने वाई कोऑर्डिनेट मान लिया। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपने देखा, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो ए है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जब आया तो ये इतना इसने एंगल रोटेट किया एक्स। मतलब ये जो एक्स होगा, इसका जो भी हम फंक्शन, इस पर अगर हम कोई फंक्शन लगाएंगे तो हमें वो एक रियल नंबर मिलेगा, जो कि हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब मैं क्या करूँ, मैं इस पर, इस एंगल पे कोई फंक्शन लगा दूँ, है ना, जैसे मैंने कॉस फंक्शन लगाया, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, इस कोऑर्डिनेट के बराबर, मतलब एक रियल नंबर। जो भी रेडियन मेजर होगा किसी भी एंगल का, वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जो भी एंगल था मेरा, उस पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया और वो मेरे को ए मिल गया, डेट इज़ रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर का कभी भी आप क्या करेंगे, उस पर कोई भी फंक्शन लगाएंगे, साइन लगाएं या कोसाइन लगाएं, तो आपको क्या मिलेगा, एक अनदर रियल नंबर मिल जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट कहलाएगा उस पॉइंट का। ठीक है, जिस पॉइंट को आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये जो बी है वो आपका साइन एक्स हो गया, है ना। अभी मैं बताती हूँ ये साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, ये मैं बताती हूँ। तो जैसे ये साइन एक्स कॉस एक्स है ना, ये क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ये साइन एक्स कॉस एक्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, बिकॉज ये जो फंक्शंस हैं इनको हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में लगा सकते हैं और ट्राइंगल के मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे। सो इस वजह से ये जो फंक्शंस है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब ये जो फंक्शंस है वो हमारे पास 6 फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं, 6 हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। तो पहला हो गया हमारा कॉस एक्स, ठीक है, इसका पूरा नाम है कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कॉस। फिर है हमारा साइन, जिसे हम खाली साइन लिख सकते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं। उसके बाद है हमारा सीकेंट, सीकेंट को हम सेक लिखते हैं। उसके बाद साइन को हम कोसीकेंट लिखते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कोसेक बोलेंगे। और फिर है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम कॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, जिनकी एब्रीविएशन ये है, इनको शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, वैसे ये बात समझ में आई होगी आपको, है ना। तो आगे चलते हैं, अब हम इसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसकी वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं।
तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कई सारे एंगल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इनकी वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी एंगल रखूँगी तो मुझे एक रियल नंबर मिलेगा, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे एंगल रखेंगे तो कुछ मेरे को वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैं इसी की वैल्यू निकालना आपको बताऊँगी कि किस किस एंगल पे इनकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ इसमें रूल्स हैं वो देख लीजिए। तो जो कॉस है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, जो टेन है वो कॉट का उल्टा होता है, और जो सेक है वो कोसेक का उल्टा होता है ना। और इसके आगे हम एंगल लगा के लिखते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें एक्स लेट कर लिया, एक्स मेरा कोई एंगल है। तो कॉस एक्स जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन एक्स का, टेन एक्स 1 कॉट एक्स हो जाएगा, सेक एक्स 1 कोसेक एक्स हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आई। अब इनकी वैल्यूज़ हम किस किस पे फाइंड करेंगे, कौन कौन से एंगल्स पर। तो 0 पे निकालेंगे, π/3 पर निकालेंगे, π/6 पे, π/4 पर, π/3 पर, और निकालेंगे π/2 पर, ठीक है। बाकी आगे भी निकालेंगे और ठीक है वो भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको निकालना बता दूंगी, बट अभी फ़िलहाल इस पे निकालते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर 0 की बात होती है तो इसके लिए वैल्यूज़ आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, ओके। वैल्यूज़ आपको कुछ क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी आपको π/4 पर निकालना बता रही हूँ, ठीक है। तो π/4 पर निकालते हैं। तो एट एंगल π/4 पर निकालते हैं। तो π/4 पे जब हम निकालेंगे, अच्छा इसमें और भी रूल्स हैं, ठीक है। जैसे 10 जो है वो हमारा 10x वो sin x अपॉन cos x होता है ना। और जो हमारा cot x है वो cos x अपॉन sin x होता है, ये भी बात याद रखनी है। तो अभी हम किस पे निकालने जा रहे हैं, π/4 पे निकालने जा रहे हैं। तो π/4 पे निकालते हैं। तो देखिए हम क्या लेंगे, एक हमारा सर्कुलर सिस्टम है ये रहा, इसमें हमने यूनिट सर्कल बनाया क्योंकि हम यहाँ रेडियन में लेके चलेंगे सारे एंगल्स को, ठीक है। तो हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर, तो मैंने ये बनाया, ये पॉइंट P पे पहुँचा, ये O पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, तो ये परपेंडिकुलर M पे कट किया, और ये एंगल कितना बना रहा है, हम कौन से एंगल पे निकालना है, π/4। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल टर्न किया है इसने, π/4 टर्न किया है। और इसकी लेंथ क्या है, 1, क्योंकि मैंने यूनिट सर्कल माना है तो रेडियस कितनी होगी, 1 होगी, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे जो है साइड निकालनी है OM, है ना, जिससे कि मुझे OM और PM, तभी तो मुझे कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। ये x कोऑर्डिनेट हो गया OM इसका, और ये y कोऑर्डिनेट हो गया PM, है कि नहीं, है ना। ये इसका y कोऑर्डिनेट, ये इसका x कोऑर्डिनेट। तो जब मैं ये दोनों निकालूंगी तभी तो कोऑर्डिनेट पता चलेंगे। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालूंगी, अब देखिएगा। तो देखो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हमारी हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें ये तो पता है हाइपोटेनियस 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, लेकिन अब ये OM और PM नहीं पता है, पर ये पता है आपको कि ये दोनों इक्वल हैं। अब पूछो इक्वल कैसे हैं, तो इक्वल ऐसे हैं, देखो ये हो गया हमारा π/4 पता है 45 डिग्री, और ये है हमारा 90 डिग्री। तो 90 में से 45 माइनस करोगी तो कितने बचेंगे, 45, मतलब ये भी 45 और ये 45, ये 45, इनके अपोजिट साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल ओपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड्स पजेस इक्वल ओपोजिट एंगल्स, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो मतलब OM जो है वो किसके इक्वल हो गया, PM के। तो मैं PM की जगह OM स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 2OM स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर। अब इस 2 को नीचे ले जाओ, 1/2 इक्वल्स OM स्क्वायर। तो OM कितना आ गया, 1/√2, ठीक है।
तो यहाँ से PM कितना आ गया 1/√2। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं P पॉइंट के वो क्या हो गए 1/√2, 1/√2। और ये मैंने बताया था पहला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है cos x के, और x यहाँ पे π/4 है, तो cos π/4 1/√2 हो गया। और दूसरा साइन के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा sin π/4 1/√2। क्या ये बात समझ में आई? π/4 cos कैसे हुआ, ये मैंने अभी बताया था ना कि जो भी हमारा एंगल है पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट वो cos x के बराबर होता है और y कोऑर्डिनेट sin x के बराबर होता है। तो यहाँ से ये जो था हमारा, ये इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, पहला वाला cos x हो गया, दूसरा वाला sin x हो गया। अब यहाँ से हम ये जो आगे के एंगल्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी मैंने ये फॉर्मूलेस बताए थे कुछ, इनका यूज़ करेंगे और आगे के cos निकल चुका है, sin निकल चुका है, अब निकालेंगे क्या tan। और tan कैसे निकालेंगे, tan का वैल्यू पता है आपको, tan क्या होता है sin/cos, tan क्या होता है sin/cos। तो यहाँ से tan कितना हो गया sin/cos x। तो sin हमारा कितना आया था अभी यहाँ पर, sin कितना आया था 1/√2 है ना, और cos कितना आया था 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan x की वैल्यू आ गई आपकी 1 है ना। अब tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, पीछे देख लेना आप, tan x इक्वल्स 1/cot x होता है ना। तो cot निकालना है, तो cot x इक्वल्स 1/tan x हो जाएगा है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, तो cot x कितना आ गया 1 आ गया। सिमिलरली अब हम यहाँ से निकालेंगे कोसेक x जो होता है वो 1/sin x होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, ठीक है। तो sin x का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin x हमने निकाला अभी 1/√2, तो कोसेक x कितना हो गया √2 हो गया है ना, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा sec x है वो 1/cos x होता है, तो cos हमारा 1/√2 आया था, तो sec x कितना हो जाएगा √2। क्या ये बात समझ में आ रही है कैसे निकाले मैंने? तो मेरे पास π/4 पे सबकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। π/4 पर देखिए, π/4 पर साइन cos की वैल्यू होती है 1/√2, साइन की 1/√2, और थोड़ा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, cos x जो है ना यहाँ पर sec आएगा, sec x होता है, और यहाँ पर sin x होता है, ठीक है। sin x का उल्टा cosec x होता है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। 6 जो हमने निकालने थे वो, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी आप जो है ना अदर चीज़ें भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर वैल्यू ऑफ फंक्शंस निकालनी है, कब निकालनी है, एट π/3 पर। ओ ये आ नहीं पाया इसमें, एक सेकेंड, नाउ इट्स फाइन। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है π/3 पर, तो हम कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये सेंटर हो रहेगा, ये भी यूनिट सर्कल है, बट अब आपका ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा ऊपर, क्योंकि ज़्यादा π/6 का मतलब तो समझ रहे हो 60 डिग्रीज़, तो ये भी 60 डिग्रीज़ बना रहा है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ इधर ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर P होगा, तो हम इसे ऐसे मिला लेंगे। ये 1 यूनिट है, ये नीचे भी 1 यूनिट है, ठीक है। ये 1 रेडियस, ये भी 1 रेडियस, और ये भी कितना होगा 1 ही हो जाएगा। पर अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये 90 डिग्री, ये आपको पता है π/3 मतलब ये 60 डिग्री एंगल रोटेट करके गई है ऊपर, है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, ये 90 है, ये π/3 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो एक एंगल π/6 हो गया और ये π/3 हो गया, है ना। तो एंगल अगर मैं इसको m नाम दे दूँ, m इस पॉइंट को, तो ये एंगल जो है हमारा POM, क्या POM, वो कितना है π/3 है। और ये जो है हमारा एंगल OPM, ये कितना हो जाएगा π/6
6 हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको, है ना। अब ये देखो, ये भी 90 होगा, और क्योंकि ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, पाई बाय, ये साइड इसके बराबर है ना, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएंगे। तो आपका जो एंगल है, आपका एंगल ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 6, है ना। तो टोटल आपका कितना हो गया, पाई बाय 3। एंगल P, इसको A पॉइंट नाम दे दो, तो एंगल PAO कितना हो गया, पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इससे हमें समझ में आया कि क्योंकि जो ये साइड होती है, जो भी ये जो ट्राइंगल है, क्योंकि इसका एंगल क्या है, पाई बाय 3, ये भी क्या है, पाई बाय 3, और इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को बगल बगल वाले को, तो ये पूरा पाई बाय 3। तो जब तीनों एंगल कैसे हो जाएंगे, एंगल POPA, ये भी क्या है, पाई बाय 3। तो ये तीनों एंगल जो हैं ट्राइंगल के वो इक्वल आ रहे हैं, तो ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया तो इसका मतलब इसके सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी। और जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इस सामने वाली साइड को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। तो जो हमारा OM होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो OM की लेंथ क्या होगी, 1/2, और OP की लेंथ हमें पता है 1 यूनिट। निकालनी क्या है, PM। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से माइनस कर दो OM के स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा, तो OP यहाँ पे 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/4, तो ये आएगा 3/4। बाहर निकालेंगे तो √3/2, मतलब PM कितना आ गया, √3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहला हो गया हमारा, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, अरे बोलो, PM यहाँ तक है ना, तो ये OM x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट PM। तो OM की लेंथ क्या आ गई आपके पास, देखिए ये जो OM है वो आपका आ गया 1/2 यूनिट। ठीक है, और PM कितना आ गया आपका, √3/2, है ना। और ये किसकी वैल्यू है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो cos x के बराबर, और ये y कोऑर्डिनेट है तो ये sin x के। x क्या था यहाँ पे, पाई बाय 3, x क्या था, पाई बाय, तो ये पाई बाय 3 पर वैल्यू होगी। ऐसे हम अलग दूसरी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर लेंगे। ये आपको समझ में आई वैल्यू, है ना, कैसे निकालते हैं तरीके से। चलिए, तो अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगी इसको करने का, कि इसकी सारी वैल्यूज़ हम अलग अलग एंगल्स पे, 0 डिग्री पे, 30 पर, 60 डिग्रीज पर, 45 पे, 90 पे शॉर्ट मेथड से कैसे निकालें। ओके, तो देखिए इसका शॉर्ट मेथड क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, यहाँ मैं लिखूँगी 0 डिग्री पे निकालना है, 1 पे, 2, 3 और 4। ठीक है, अच्छा, अब मैं सबको डिवाइड करूँगी 4 से। ध्यान से देखते जाइए मेथड। ठीक है, अब मैं इसका लूँगी अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, इसकी वैल्यू आएगी 1/√2, इसकी आएगी √3/2, और इसका 1। ये समझ में आया। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये कहाँ की वैल्यू है, तो ये 0 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है, ये 45 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है, और ये 90 डिग्री पे। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फंक्शंस, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, कॉस x की जगह पे ये एंगल आ जाएगा, फिर टेन फंक्शन, है ना, फिर नीचे लिखूँगी यहाँ पर सेक फंक्शन एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसे देखो, ये जो वैल्यू है जो अभी हमने निकाली, ये 0 इसके नीचे आएगा, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। मतलब ये जो वैल्यू हमने निकाली ना अभी, ये 0 पर, साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1, इस तरीके से है।
अब इसका जब आप उल्टा कर दोगे, ये 1 इधर लिख दो, ये √3/2 यहाँ पे लिख दो, ये यहीं पे रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये कॉस की वैल्यूज़ हो गई। अब क्या करें tan की निकालने के लिए, तो tan का फॉर्मूला है क्या है, साइन अपॉन कॉस। tan इक्वल्स क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस 0/1 कितना 0, 1/2 अपॉन √3/2 कितना 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/√2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है। सेक बराबर होता है 1/cos। ठीक है, तो cos 1 है, cos का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, cos में ये रही वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल 2, cos की उल्टा इन नॉट डिफाइंड। नाउ कोसेक होता है 1/sin, साइन का उल्टा, तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या है 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल बताइए 1 का 1। अब बारी आती है किसकी, कॉट की, और कॉट होता है cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, √3/2 अपॉन 1/√2 कितना √3, ये अपॉन ये 1/√2 अपॉन ये, तो 1/√3, 0/1 0। तो ये हमारी पूरी टेबल तैयार हो गई है ना। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पूछा जाए tan 90 की वैल्यू बताओ, तो ये 10, ऊपर एंगल देखेंगे 90, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 90, तो नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड। पूछा जाए कोसेक 30 बताओ, तो ये रहा कोसेक 0 डिग्री 30 डिग्री 2, तो ये रही वैल्यू 2। तो इस तरीके से हम इस टेबल की मदद से सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे, है ना। और अभी इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ आपको, जिस पे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, जैसे ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। पहले ये अलग देखते हैं। तो बोल रहा है साइन 45 का स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन 45 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं हम। ऐसे ही कॉस स्क्वायर लिखा है ना, तो कॉस 45 का ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे। अब साइन 45 की हमें वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो टेबल निकालेंगे। टेबल निकालने पर ये देखिए साइन यहाँ पर है और 45 ये रहा साइन 45, तो 1/√2 है ना। तो यहाँ से हम इधर लिख देंगे 1/√2 का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 की देखो, cos ये रहा आपका है ना, और 45 ये रहा cos 45 1/√2, तो ये भी क्या है 1/√2, यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2, तो दोनों को ऐड करेंगे 1, तो आंसर आ गया आपका 1। ऐसे ही ये निकालेंगे कोसेक 60 डिग्रीज है ना, और कोसेक 60 डिग्रीज, तो कोसेक 60 डिग्रीज ये रहा कोसेक 60, देखिए ये रहा 60 60 60 60, कोसेक 2/√3, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 2/√3 माइनस कॉट 30। कॉट 30 में कैसे निकालेंगे, ये रहा कॉट, अब 30 डिग्रीज ये है 30 डिग्रीज 30 कॉट 30 ये रहा √3, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ √3 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे √3 2 माइनस क्या 3, तो ये आएगा -1/√3। अब √3 में आंसर नहीं छोड़ेंगे, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर हो गया √3/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चल दिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम और इसमें फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।